हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सभी को पता है कि 12th आपके एग्जाम होने के बाद अब आपको प्रिपेयर करना है सीयूईटी के एग्जाम्स के लिए। तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, कहाँ से प्रिपेयर करें। तो एक छोटा सा मैंने आपके लिए ना प्रिपेयर कर दिया, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपकी ये तो आप सभी को पता है कि आपके 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। सेक्शन ए जो है वो लैंग्वेज रिलेटेड है, सेक्शन बी जो है वो डोमेन स्पेसिफिक है, और सेक्शन सी जो है वो आपका जनरल टेस्ट है। तो मेन जो आपको ध्यान देना है ना, आपका जो लैंग्वेज बेस्ड है और जो आपका सेकंड यानी कि आपका जो जनरल टेस्ट है, यानी कि आपकी सेक्शन ए और सेक्शन सी, इन दोनों पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि आपने अभी तक रीजनिंग जो है, जनरल एप्टीट्यूड जो है, करंट अफेयर्स जो है, उस पर ध्यान नहीं दिया है, इस वजह से आपको थोड़ा ज्यादा फोकस जो है वो जनरल टेस्ट पे करना पड़ेगा। और जनरल टेस्ट आप अगर फिल कर रहे हैं अपने फॉर्म के अंदर तो इसको और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकते हैं, ट्रिकी लग सकते हैं। तो इस पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। लैंग्वेज जो है वो आपने अपने 12th में भी करी है। अगर आप इन केस आपने 12th में आपने इंग्लिश सब्जेक्ट था और आप इंग्लिश ही लैंग्वेज में सेलेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट था और आप हिंदी उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं, तो लैंग्वेज जो है वो आपकी ईजी आपके लिए हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आप काफी पहले से करते आ रहे हैं ना, 6th क्लास से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब चीजें करते आ रहे हैं, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसी तरीके से आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन होगा उसी टाइप का ही, ठीक है। फैक्चुअल बेस्ड भी हो सकता है आपका नरेटिव बेस्ड हो जाए, हो सकता है आपका लिटरेरी बेस्ड हो जाए, ठीक है। यानी कि पोएम से रिलेटेड भी हो सकता है, स्टैंजा वाले भी आ सकते हैं, हो सकता है आपको कोई स्टोरी उसके अंदर दे दी जाए, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो ऐसे ही होने वाला है, और क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, तो ज्यादा डिफिकल्टी आपके लिए नहीं होने वाली है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको ना हर एक चीज लिखनी पड़ती है, तो थोड़ी और डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो वाली चीज आपको उसमें नहीं मिलने वाली है। 12th में भी आपने सब्जेक्टिव लिखा होगा कि यार आंसर कैसे फ्रेम करें, इंग्लिश तो अच्छी नहीं है, हिंदी तो इतनी अच्छी नहीं है, तो वो वाली चीजें आप टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि आंसर तो आपको उसी में लिखा हुआ है ना। 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन तो सिलेक्ट करना है, और आप इतना तो करके कर ही सकते हैं। और सबसे ईजी सारे बच्चों को क्या लगता है, रीडिंग वाला सेक्शन जो होता है। थोड़ी सी आपकी वोकैबुलरी भी चेक करी जा सकती है, थोड़ा आपका ग्रामर भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और चाहे तो आप हमारे साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं सीयूईटी के लिए, हमारे बैचेस भी चल रहे हैं इसके। आप ऑनलाइन मोड करना चाहें, ठीक है, ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो आपका सेक्शन जो मैंने आपको बताया, सेक्शन सी जो है आपका जनरल टेस्ट का, उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बुक्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आप डेली जो है वोकैबुलरी सेक्शन चेक कर सकते हैं, जो आपका रीजनिंग वाला होने वाला है, करंट अफेयर्स का होने वाला है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड जो आपका होने वाला है, वो सब चीजें आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारे साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इन सब पे आपको थोड़ा और फोकस करना है, ठीक है। और जो आपका सी बी सेक्शन है, ठीक है, जो आपका डोमेन स्पेसिफिक वाला सेक्शन है, जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th, ठीक है, वो सारा जो है ना वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। जो आपने 12th में पढ़ा है ना, वो एनसीईआरटी जो आप अभी एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे थे, वही आपका उस पेपर के अंदर भी उसी में से ही पूछा जाएगा। तो वो ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होगा प्रिपेयर करना। तो आपने जो इसे अकाउंट्स में जो पढ़ा है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ये सब पे आपने जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, तो उसी को आप एक बार रिवाइज अगर कर लेंगे ना, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो 12th के बोर्ड के बाद, ठीक है, सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी तो अपनानी पड़ेगी कि आप पहला जो फोकस है वो लैंग्वेज पे, ठीक है, और बाकी जो आपका सी सेक्शन है उस पे करेंगे, ठीक है। ए सेक्शन और सी सेक्शन, इन दोनों पे अगर आप फोकस कर लेंगे ना, तो बी सेक्शन जो है ना वो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। बी सेक्शन जो मैंने अभी आपको बताया आएगा एनसीईआरटी में से ही सारा, तो एनसीईआरटी तो आप ही के हाथ में है ना, अभी तो पढ़िए यार 12th में, ठीक है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये तीनों सेक्शन आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आपने ए सेक्शन और सी सेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं नहीं गए, और आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा अगर आपने इस तरीके से प्रिपरेशन कर ली। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि आपको किन किन चीजों पे फोकस ज्यादा करना है और किन चीजों पे कम फोकस भी करेंगे ना तो चल जाएगा, ठीक है। तो अभी से आप प्रिपेयर कीजिए। आप 12th के बोर्ड जैसे ही कंप्लीट हो, फिर आपके सारे पेपर हो जाते हैं, तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए कि आप थोड़ी सी मेहनत की नीड है। आपके अच्छे मार्क्स अगर आ जाएंगे तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, जिससे आपका आगे आने वाला फ्यूचर और ब्राइट हो सकता है। ओके क्लास, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।